लियोन और ऐश की वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल बिल्कुल अपने फाइनल मोमेंट पे आ गई होती है। एक तरफ से ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पूरी जान लगा दो और हमला करो चार्जर्ड पे। दूसरी तरफ से लियोन अपने जाइगेंटामैक्स चार्जर्ड को बोलता है पूरी ताकत लगा दो और दोनों के हमले टकरा जाते हैं। और हम लोग देखते हैं फाइनली जो लियोन का चार्जर्ड है वो हार जाता है, यानी कि ऐश जीत जाता है और ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। पैलेट टाउन के सभी लोग ऐश को एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं और यार सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं कि उनके टाउन का एक लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। और उस पार्टी में ऐश के सारे पुराने दोस्त और कंपेनियन भी आए होते हैं, जो कि सभी ऐश के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ऐश जल्दी से भागते भागते प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है और यार उसके चेहरे पे एक बहुत एक्साइटमेंट सी होती है, क्योंकि वो कुछ पूछने वाला होता है प्रोफेसर ओक से। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि क्या हो गया ऐश, इतने जल्दबाजी में यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक, आपको याद है बचपन में मैंने आपसे इतनी बार ये चीज़ पूछी है कि पोकेमॉन मास्टर कौन है हमारे वर्ल्ड का, मतलब मुझे किसको हराना पड़ेगा पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। तो आपने हमेशा यही जवाब दिया है कि वो तुम्हें बड़े होकर जब तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे तभी बताऊंगा, और अब तो मैं एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, तो मुझे लगता है ये सही समय है कि अब आप मुझे बता सकते हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश तुम सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, लेकिन जो पोकेमॉन मास्टर है वो और कहीं से नहीं पैलेट टाउन से बिलोंग करता है। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अगर वो पैलेट टाउन से है तो फिर मैं उन्हें जानता क्यों नहीं हूँ। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी पहले पैलेट टाउन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से शायद तुम उन्हें नहीं जानते होगे। तो ऐश कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए वो कहाँ पे है, मैं उनसे बैटल करना चाहता हूँ, मुझे डेफिनेटली उनसे बैटल करनी है और उनसे पोकेमॉन मास्टर का टाइटल जीतना है उनको हरा के। प्रोफेसर ओक कहते हैं ये चीज़ तो शायद अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने बैटल करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ऐश कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक पोकेमॉन मास्टर है तो उन्होंने पोकेमॉन बैटल करना क्यों छोड़ा। और यार ऐश पूछता है कि उनका नाम प्लीज मुझे बताओ या फिर उनकी कोई फोटो दिखाओ। तो प्रोफेसर ओक ऐश को एक फोटो दिखाते हैं और ऐश वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो फोटो ऐश और उसके डैड की होती है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि जो पोकेमॉन मास्टर है उनका नाम है एडम कैचम। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरे डैड है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे डैड ही पोकेमॉन मास्टर हैं। ऐश एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि अगर सही में ऐसी चीज़ है फिर तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बैटल करने के लिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो पोकेमॉन बैटल के बारे में मेरे डैड ने सिखाई हैं, तो मैं डेफिनेटली उनसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा बैटल करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा मुझे। प्रोफेसर ओक कहते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया वो अब बैटल शायद से नहीं करते, तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ऐश कहता है कि मैं तो उन्हें मना लूँगा डेफिनेटली बैटल करने के लिए, बस आप मुझे कैसे भी करके उनका लोकेशन बता दीजिए कि वो अभी रहते कहाँ पे, वो कहाँ पे है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एक दिन का मुझे समय दो, मैं तुम्हें कैसे करके बता दूंगा कि वो कहाँ पे है, तो तुम बस मुझे एक दिन का टाइम दो। ऐश कहता है ठीक है फिर मैं कल आऊँगा, और ऐश अपने घर वापस चला जाता है। घर जाने के बाद ऐश डेलिया के पास जाता है और कहता है कि मॉम, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि डैडी पोकेमॉन मास्टर हैं। डेलिया कहती है ओ तुम्हें पता चल चुका है इसका मतलब। ऐश कहता है कि हाँ, मुझे प्रोफेसर ओक ने सब कुछ बता दिया है। डेलिया कहती है कि एक्चुअली तुम्हारे पापा ही जब हमें छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनर नहीं बन पाया तो ऐश को कभी मत बताना कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए गया था। और फिर अपने शुरुआती सालों में वो कुछ भी नहीं कर पाए, बिल्कुल ही सक्सेसफुल ट्रेनर नहीं बन पाए, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कभी उनके बारे में बताया ही नहीं। फिर ये न्यूज़ बहुत साल बाद जाके सबको पता चली कि वो अब एक पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। ऐश कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कल डैड के पास जाने वाला हूँ और उनको हरा के पोकेमॉन मास्टर बनने वाला हूँ। डेलिया कहती है कि तुम्हारे पापा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर वो तुमसे हारेंगे तो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐश बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि कल ही कैसे भी करके बैटल उसको करनी है और उसको वो बैटल जीतनी है। तो ऐश बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अब फाइनली रात हो जाती है और ऐश सो जाता है। अब अगले दिन ऐश पूरा एक्साइटेड होकर जल्दी से तैयार होकर प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है और पूछता है कि उसके डैड कहाँ पे हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं मुझे पता चल चुका है वो कहाँ पे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली अभी सरूलियन सिटी की केव में है। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पास में है, मैं बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाऊंगा। और ऐश निकल जाता है जल्दी से सरूलियन सिटी जाने के लिए। ऐश फाइनली सरूलियन सिटी की केव में आ जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी साफ से दिख नहीं रहा होता। तभी अचानक से ऐश के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ जाता है। ऐश डिसाइड करता है कि वो अपने पिकाचू के आयरन टेल की मदद से इसको पूरा खत्म कर देगा। और यार ऐश अपने पिकाचू को एक बार आयरन टेल करने बोलता है और तुरंत ही एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजली का झटका मारने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से यार वहाँ पे बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और वो पत्थर भी टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक से ऐश पे कोई पोकेमॉन बहुत जोर से हमला करता है, जिससे ऐश बहुत मुश्किल से बच पाता है। ऐश सोचता है कि ये कौन था, किसने उस पर हमला किया है, और तभी उसको पता चलता है कि यार वो पोकेमॉन म्यूटू था। म्यूटू वापस से एक बहुत पावरफुल हमला ऐश पे करता है, लेकिन ऐश वापस से अटैक से बच जाता है। ऐश अपने पिकाचू को तैयार करता है और पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल करने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो म्यूटू है वो अपना एक शैडो बॉल मारता है और पिकाचू और ऐश दोनों ही यहाँ पे घायल हो जाते हैं।
ऐश अपने मन में सोचता है कि शायद से वो जब वो पत्थर तोड़ रहा था, अपना इतना हमला कर रहा था, तो वहाँ पे अंधेरे में शायद म्यूटू पे भी कुछ अटैक लग गया होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इतना डिस्टर्ब हो चुका है और ऐश और उस पर हमला करने वाला है। अब म्यूटू यहाँ पे अपना जायंट शैडो बॉल उनको मारने वाला होता है कि तभी अचानक से एक और पोकेमॉन आता है जो कि है ब्लास्टॉइज, और वो एक हाइड्रो पंप मार देता है म्यूटू पे। ऐश देखता है कि ब्लास्टॉइज के पीछे उसका ट्रेनर खड़ा हुआ है, जो कि और कोई नहीं, वो है ऐश के डैड। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश के डैड ऐश से कहते हैं कि जल्दी से तुम पीछे हट जाओ ऐश, मैं इसको देखता हूँ। और ब्लास्टॉइज तुरंत ही एक और हाइड्रो पंप करता है म्यूटू पे। म्यूटू अपनी तरफ से साइको कट करता है और दोनों के अटैक ही टकरा जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो यार ब्लास्टॉइज है वो जाके एक स्कल बैश मार देता है म्यूटू पे, जिससे उसको बहुत डैमेज होता है। म्यूटू यहाँ पे अब कंफ्यूजन अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन ब्लास्टॉइज बिल्कुल भी रुकता नहीं, और ब्लास्टॉइज की जो स्पीड है वो हम देखते हैं कुछ ज़्यादा ही होती है, और वो तुरंत ही एक बाइट अटैक मार देता है म्यूटू पे, जिससे उसको अब और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब ऐश के डैड यहाँ पे ब्लास्टॉइज को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं अपने फाइनल हाइड्रो पंप के लिए। ब्लास्टॉइज अपनी पूरी ताकत से हाइड्रो पंप करता है, जो कि सीधा म्यूटू को लगता है, और हम देखते हैं म्यूटू फेंट हो जाता है। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल म्यूटू था, इतना खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन है, उसको एक नॉर्मल पोकेमॉन से इतना इजीली उन्होंने हरा दिया। इसके बाद ऐश के जो डैड है वो अपनी पोकेबॉल फेंकते हैं और म्यूटू को कैच कर लेते हैं। ऐश अपने डैड के पास भाग के जाता है और कहता है कि आप तो सही में कमाल के बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर हो, आज तो मैंने ये चीज़ अभी देख ली। ऐश के डैड ऐश से कहते हैं कि वैसे तुम भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, मुझे पता चला, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐश। और ऐश भी यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सुन के। ऐश कहता है कि डैड आप एक पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं, मुझे अच्छे से पता है, तो प्लीज़ अब आप मेरे साथ एक ऑफिशियल बैटल कीजिए, जिससे आपको हरा के अब मैं पोकेमॉन मास्टर बन सकूं। ऐश के डैड कहते हैं कि मैंने वैसे बैटल करना छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बात है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ वो ऑफिशियल स्टेडियम वाली बैटल करूंगा, जिससे तुम्हें मुझे हरा के पोकेमॉन मास्टर बन सको। लेकिन वो मैं तभी करूंगा जब तुम पहले मुझे अभी एक 1 वर्सेस 1 बैटल में हराओ, तभी मैं तुमसे 6 वर्सेस 6 ऑफिशियल बैटल करूंगा पोकेमॉन मास्टर टाइटल के लिए। ऐश कहता है कि अगर ऐसी शर्त है फिर तो मैं अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ इस बैटल के अंदर। अब यहाँ पे ऐश निकालता है अपने चार्जर्ड को, दूसरी तरफ से जो ऐश के डैड है वो निकालते हैं अपने ब्लास्टॉइज को। ऐश के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ऐश, मैंने अपने ये जो ब्लास्टॉइज है इसको स्क्वाटल वाले फॉर्म में चुना था अपने स्टार्टर के तौर पे। तीनों स्टार्टर में से मुझे स्क्वाटल सबसे अच्छा लगता था और मैंने इसी को चुना था, और आज ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्टॉइज बन चुका है। ऐश कहता है कि वो तो मैंने देख लिया, आपका ब्लास्टॉइज बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको मेरे चार्जर्ड की पावर भी ज़रा देखनी पड़ेगी। ऐश अपने चार्जर्ड से तुरंत ही एक फायर ब्लास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ब्लास्टॉइज है वो एक हाइड्रो पंप करके उस अटैक को पूरा बेकार कर देता है। चार्जर्ड बिना रुके तुरंत ही एक विंग अटैक मारने का ट्राई करता है, लेकिन फिर से यार जो ब्लास्टॉइज है वो अटैक से बचता है और सीधा एक स्कल बैश मार देता है चार्जर्ड को, और चार्जर्ड बहुत तगड़ा डैमेज होता है। ऐश कहता है चार्जर्ड हार मत मानो और अपनी पूरी ताकत दिखा के ओवरहीट, और चार्जर्ड एक ओवरहीट करता है, और दूसरी तरफ से यार जो ब्लास्टॉइज है वो मडी वाटर अटैक यूज कर देता है, और फिर से यार जो मडी वाटर है वो इतना पावरफुल होता है कि चार्जर्ड के पूरे वार को बेकार कर देता है। ऐश यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा होता है, और दूसरी तरफ से जो ऐश के डैड है वो कहते हैं सॉरी ऐश, लेकिन अब इस बैटल को खत्म करने का वक्त आ चुका है, और वो अपने ब्लास्टॉइज से पूरी ताकत से हाइड्रो पंप करने के लिए कहते हैं। हाइड्रो पंप सीधा चार्जर्ड को लगता है और चार्जर्ड यहाँ पे फेंट हो जाता है। ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो इतने आसानी से हार चुका है, उसका चार्जर्ड इतना पावरफुल पोकेमॉन इतने आसानी से हार चुका है। और इसी के साथ ये यहाँ पे एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।